प्रिय भक्तों, आनंद मिश्रा प्रयागी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं प्रयागराज से आनंद मिश्रा सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ। इस भारतवर्ष में कई तीर्थ हैं, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब तक अनगिनत तीर्थ हैं। जब इतने तीर्थ हैं तो इनका राजा भी कोई होना चाहिए, यानी कोई तीर्थराज होना चाहिए। समस्या ये है कि हम ये कैसे मान लें कि प्रयागराज ही तीर्थराज है। लोग कहते हैं पहले प्रयाग फिर प्रयागराज ही तीर्थराज है। हम कैसे मान लें? तो सनातन के किसी धार्मिक ग्रंथ को देखना होगा, पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा, तभी समझ में आएगा कि ये तीर्थराज कहाँ था, इसका क्या नाम था। और सनातन धर्म में श्री रामचरितमानस से लोकप्रिय सहज सरस कोई ग्रंथ नहीं है। तो आइए रामचरितमानस के कुछ चौपाई का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि तीर्थराज कहाँ था। गोस्वामी तुलसीदास जब रामचरितमानस का प्रारंभ करते हैं तो देवताओं की स्तुति के बाद संत समाज का महत्व बताते हैं, संत समाज की वंदना करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो, संत समाज है, साधुओं का समाज है। ये आनंद देने वाला है, कल्याण करने वाला है, अर्थात इसके साथ रहने से लोगों का कल्याण होता है, लोगों को आनंद प्राप्त होता है। तो मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। लेकिन साथ समाज है कैसे? जैसे कि जग में चलायमान तीर्थराज हो, यानी कि तीर्थराज तो अचल है, एक जगह पर है, लेकिन ये चलायमान है, लेकिन है तीर्थराज की तरह। लेकिन हमारी शंका का समाधान नहीं हुआ कि ठीक है, तीर्थराज की तरह साध समाज है, लेकिन ये है कहाँ पर? अगर एक क्षण के लिए मान लें कि तीर्थराज प्रयागराज ही है, तो यहाँ पर 3 नदियाँ होनी चाहिए। साधु समाज में 3 नदियाँ पाई जानी चाहिए। तो आइए तुलसीदास जी क्या कहते हैं। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रसारा। राम भक्त की धारा ही गंगा की उज्जवल धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी की धारा है। जैसे ब्रह्म विचार अगोचर है, वैसे सरस्वती जी की धारा भी नहीं दिखाई पड़ती। 2 नदियां मिल गई, तीसरी कहाँ है? विध निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। ये सनातन धर्म में करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है। इन कर्मों की जो कथा है वो सूर्य पुत्री यमुना जी हैं, जो कलयुग के पापों का नाश करने वाली हैं। तो तीनों नदियां हमें मिल गई और तीनों नदियां केवल प्रयाग में ही मिलती हैं। तो एक संकेत जाता है कि ये तीर्थराज प्रयाग अर्थात आज का प्रयागराज है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास आगे लिखते हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। अपने धर्म में विश्वास, अटल विश्वास ही अक्षय वट है। जिस तरह अक्षय वट सदियों से खड़ा हुआ है, उसी तरह यह सनातन धर्म सदियों से खड़ा हुआ है। ये विश्वास ही अक्षय वट है। तो अक्षय वट भी मिल गया, लगभग तय हो गया। तो तीर्थराज प्रयागराज ही। अगर 1% भी कोई शंका दिमाग में रह गई हो तो बालकांड का ये दोहा पढ़िए। सुन समझाए मन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहाई 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग।
जो साधु समाज को सुनते हैं, समझते हैं और उसमें गोता लगाते हैं, अर्थात संतों के साथ रहते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे ज्ञानार्जन करते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, उनको शरीर के रहते हुए अर्थात जीवित रहते ही चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कि प्रयाग में प्राप्त होते हैं। साधु समाज प्रयाग। और गोस्वामी जी ने इस धारणा को यहां पर बलवती किया कि प्रयाग में स्नान करने से चारों फल प्राप्त होते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त होते हैं। तो अब किसी तरह के कोई शंका रह नहीं गई। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट कर दिया, सिद्ध कर दिया कि प्रयागराज ही तीर्थराज है। किंतु रामचरितमानस के नायक राधा पुरुषोत्तम क्या कहते हैं, इसके लिए हमें बालकांड से आगे अयोध्या कांड में चलना पड़ेगा। और जब वनगमन के समय माता सीता, लक्ष्मण जी और निषाद राज गुह के साथ प्रभु प्रयागराज के पास पहुंचते हैं तो रात्रि हो जाती है। एक वृक्ष के नीचे शयन करने का प्रबंध हुआ, किसी तरह रात कटी। प्रातः काल हुआ, प्रात प्रात कित कर रघुराई, तीरथ राज दीख प्रभु जाई, को कही सके प्रयाग प्रभाओ, कलुष पुंज कुंजर में गिराओ, अस तीरथपति दीख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। श्री राम जी सुबह दैनिक क्रिया से निमित्त होके प्रयागराज देखने को जाते हैं। इस प्रयागराज की महिमा को कोई कह नहीं सकता, कोई गा नहीं सकता। ये पापों के समूह का नाश करने वाला है। और इस प्रयागराज को देखकर सुख के सागर श्री राम जी, रघुनाथ जी भी सुख पाए। क्योंकि इन 3 चौपाइयों में श्री राम जी ने पहली चौपाई में तीरथ राजू बोला, दूसरी चौपाई में प्रयाग बोला और तीसरी चौपाई में फिर तीरथपति बोला। इससे स्पष्ट होता है कि तीरथ राज प्रयाग ही था और आज का प्रयागराज ही तीरथ राज है। प्रिय भक्तों, सवाल ये है कि अब अगर हम तीर्थराज प्रयागराज जाते हैं तो वहाँ क्या क्या करें। हमें अपने परिवारजनों के साथ, मित्रजनों के साथ, जिनको हम साथ में लेके गए हैं, उनके साथ प्रयागराज के महत्व पर चर्चा करनी चाहिए, उनको प्रयागराज का महत्व बताना चाहिए और उनसे प्रयागराज का महत्व सुनना चाहिए। यही प्रभु श्री राम ने किया और ये कर कर ये संदेश दिया है। श्री राम जी ने अपनी भार्या सीता जी को, अपने अनुज लखनलाल को और मित्र निषाद राज गुह को प्रयागराज की महिमा के बारे में बताया, प्रयागराज की बड़ाई की और बड़े उत्साह के साथ सारे बनबाग को प्रणाम करते हुए वे आगे बढ़े। यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमृत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूज यथावति तीरथ देव। यानी कि उसके बाद संगम में आके श्री राम जी ने आनंद मन से स्नान किया और अपने इष्ट देव शंकर जी की आराधना की, शंकर जी की वंदना की। इससे हमें ये पता चलता है कि हम जब संगम में स्नान करने जाते हैं तो वहीं बैठ के अपने इष्ट देव की आराधना करें, वंदना करें। और साथ में ये भी बताया कि तीर्थराज की भी वहाँ पर आराधना करनी चाहिए। जो भी विधि कही गई है तीर्थराज के पूजन की, उस पूजन से करना चाहिए। तो उस तीर्थराज के पूजन के बाद जो एक चलायमान तीर्थराज है, यानी कि संत समाज, उसके दर्शन भी जरूर करने चाहिए।
यानी किसी संत के दर्शन करके आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ये प्रभु श्री राम ने कहा। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनुर लाए। उस जमाने में भरद्वाज जी वहां पे आश्रम बना के रहते थे। प्रभु श्री राम भरद्वाज आश्रम पहुंचे और उन मुनि को दंडवत प्रणाम किया। मुनि आह्लादित हो गए, उन्होंने उनको उठा के हृदय से लगा लिया। और अब आप समझ सकते हैं कि भगवान राम को जिसने हृदय में लगा दिया उसको कितना आनंद हुआ होगा। इस समय प्रयाग में माघ मेला चल रहा है और आज बसंत पंचमी भी है, जो कि मौनी अमावस्या के बाद सबसे बड़ा त्यौहार होता है। तो आप जाइए आज अपने परिजनों के साथ, मित्रजनों के साथ, और वहां पर स्नान करिए। माघ मगर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर सेनी, सादर जहि सकल त्रिवेणी। यहाँ पर इस समय देव धनुष किन्नर नर सभी आके सादर स्नान करते हैं। तो ये अवसर को मत छोड़िए और जाइए स्नान करिए, क्योंकि स्नान से ही आपको चारों फल अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होंगे। कहिए तो फिर याद दिला दूं। लहै चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। कुछ दर्शकों के मन में ये दुविधा पनप रही होगी कि ठीक है, रामचरितमानस में लिखा है तीर्थराज प्रयाग ही है, लेकिन ये प्रयागराज कहां से आ गया? उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए बता दूं, सन 1583 के पहले इस नगर का, इस स्थान का जहां संगम हुआ करता है, का नाम प्रयाग ही था। मुगल काल के तीसरे शासक अकबर ने सन 1583 में इसका नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। तब से 2018 के अंत तक इस स्थान का नाम इलाहाबाद ही रहा। सन 2018 के अंत में भारत के कुछ प्रतिष्ठित मुनियों ने, प्रतिष्ठित संतों ने उत्तर प्रदेश सरकार को कई पत्र लिखे, कई वार्ताएं की कि इसका नाम बदल के फिर से प्रयाग कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी बात ही मान ली। अब चूंकि प्रयाग तीर्थराज था, तीर्थों का राजा था, यानी कि एक राजा था, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको प्रयाग की जगह प्रयागराज नाम दे दिया। इस प्रकार प्रयाग प्रयागराज बना। और अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना हो, ज़्यादा जानना हो, तो प्रयागराज के लेखक वीरेंद्र पाठक की एक पुस्तक है, प्रयाग से प्रयागराज तक, उसका अध्ययन करें, आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। प्रिय भक्तों, मैं बहुत एक अल्पज्ञ प्राणी हूँ। प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज की कृपा से ये वीडियो बना। इसमें मेरा कोई महत्व नहीं है। सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथ न कछो मोर प्रभुताई। मेरा इसमें कुछ नहीं प्रभु, सब आपका प्रताप है, आपकी कृपा है। आनंद मिश्रा प्रयागी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दें, जिससे हम आगे कई और इस तरह के वीडियो बना सके। इन्हीं शब्दों के साथ हनुमान जी महाराज की जय, तीर्थराज प्रयागराज की जय। हर हर गंगे।